welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching theatre or Padosi couple. Yeah. Padosi couple. Jaspreet Singh stand-up comedy. I'm looking forward to this. It's been so long. If since we've watched Jaspreet. Jaspreet Singh, the comedy, his timing and the way he tells it and everything, I enjoy it. कहना सीगा जो साडियां दूजियां वीडियो दूसरियां वीडियो नहीं देखियां हजे जसप्रीत सिंह दियां जां मर्जी any videos of ours वो भी जाके देख लियो. Honestly his videos are really good and we enjoyed it, and you can see how we sort of responded. This is one of his new ones, so what I like to say beforehand, सानू तो पता होना ये आउंदे साडे चैनल ते जो ओदी वीडियो नहीं देखी पहला ਉਹਦੇ channel ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ. They put all the work and effort into the content and obviously the stuff that they create. So please go onto his channel, please watch his video first, then you can come and watch ours after that, or it doesn't matter for a few days or even an hour after, but long as you give him a like, check out his video. I will put the link down below in the description. So ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਲਿਓ. And so anyway, let's check out Jaspreet Singh. मेरे को काफी बार ना जा रहा हूँ सड़क पे लोग पहचान लेते हैं, which is a great feeling. अनजान लोग पहचानते बहुत सही लगता है, मगर मेरी ऑडियंस मेरी तरह मिडिल क्लास पहचानती वहां जहाँ मैं चाहता नहीं हूँ. कुछ दिन पहले मार्केट में घूम रहा था, घर से फोन आया करे आते हुए रायते के लिए बूंदी ले आना. बेसिक डिमांड. अच्छा इंसान, मेरे काम कर, मैं दुकान में गया, मैं क्या भैया एक पैकेट बूंदी देना. 20 वाला 40 वाला. मैं ऑब्वियसली 20 वाला, 40 की बूंदी कौन खा रहा है. पैसे आए हैं, औकात थोड़ी बड़ी है. There was a girl next to me. She went, "Are you Jaspreet?" मैं कहा भैया डाइजेस्टिव बूंदी है. ऑर्गेनिक और साथ में ना पंपकिन और चिया सीड्स बांधना. चिया मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया होते हैं. मेरी छोटी सी परेशानी है, मेरे को कोई पहचानता है मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं ना भारी भारी वर्ड बोलना शुरू कर देता हूँ. मगर मैंने फिगर आउट किया किसी को इंप्रेस करना हो कभी पूरी अंग्रेजी में बात मत करो, क्योंकि फिर उनको पता लग जाता है पढ़े लिखे हो. देहाती लैंग्वेज में एक वर्ड डालो अंग्रेजी का, I7 बैंड टाइप, ओहो दिमाग ही फट जाता है. कभी ट्राई करना, कोई पूछे ना अबे तू शिमला हो गया था कैसा क्या, ओ शिमला पैंचो बर्फ पड़ रही थी, ओले वोले बॉनफायर शराबे भी बड़ा रिजुवनेटिंग था करा रहे. ये तो गार्नियर की एड में आता था यार. हमेशा जनता में वो गलत जगह पहचानती. मैं एक बार मूवी देखने गया था, गली बॉय. देखी गली बॉय? फर्क इतना, आप जाते हो वीकेंड पे, मैं जाता हूँ वीकडे, क्योंकि फ्रीलांसर हमारा कोई दफ्तर नहीं होता. मैंने बीवी की छुट्टी करवा, मैं क्या मूवी देख के आएंगे. तो हम गए दिल्ली में पीवीआर को, वहाँ देखने गए मूवी. तो हम घुसने वाले, तुम्हारा बाहर कैंटीन होती है जहाँ पे ठूसने का सामान मिलता है. तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इतने बड़े ग्लास में पेप्सी देते हैं वो लोग, और इनका स्मॉल है. इनसे लार्ज मांग लो, ड्रम में मुंह ना डालो तुम्हारा. कौन इंसान का बच्चा एक टाइम पे इतनी पेप्सी पी रहा है. हमने 2 खरीदे थे और एक टब पॉपकॉर्न, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग. हमने एक बार में तीनों ही खरीद लिए. वो उस दिन हमारी एफडी मैच और इतने इसलिए. तो वो लेके अंदर घुसे, अंदर हॉल बड़ा खाली था. मैं सोचू हॉल बड़ा खाली है. बाद में ध्यान आया ओ दुनिया नौकरी पे गई है. हम पहुंचे अपनी सीट पे, तो हमारे साथ एक अंकल आंटी की सीट थी. तो सीन ऐसा बन गया, आंटी अंकल मैं मेरी बीवी, पीछे एक फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली. हम 4 लोग बैठे लाइन में खुदों की तरफ. पेप्सी रखी, टब मेरे हाथ में, इतना बड़ा टब देते वो लोग, 390 रुपए का. इतनी बड़ी हमारे घरों में एक बाल्टी हुआ करती है. हम उसमें लड़का नहलाते हैं, बाद में उसकी नंगी फोटो खींचते यूं करके. फिर 25 साल बाद उसकी बीवी को दिखाते हैं, देखो नंगू पंगू नंगू पंगू नंगू. ये दिख रही छोटी सी, हाँ तब छोटी हुआ करती. और बीवी देख रही करी, हाँ अभी भी सेम ही है. So I miss watching him. तो मैं
खाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था। अ कपल वॉक्ड इन, दिल्ली का कूल कपल वॉक्ड इन, समझ तो कूल कपल। लड़की ने पहना क्रॉप टॉप विद ब्लैक जैगिंग्स, 2 गोल्डन जिपर इधर, 2 गोल्डन जिपर इधर। होते हैं जिनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है बेबी आई एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड एज अ डे ड्रीम, हरिकेन मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ सनशाइन। और लड़का भी डूड लड़का, एकदम डूड। यहां से गंजे, यहां से खड़े। और ये हरामजादे टी-शर्ट के नीचे बनियान नहीं पहनते, इनके निप्पल दिखते रहते फालतू। होते लड़के, डूड लड़के जो ऐसे ऊंची सीट वाली बाइक चलाते हैं, तोतिया रंग की, फिर यूं करके बैठते हैं, पिछवाड़ा दिमाग सेम लेवल पे आ जाता है। They walked in, और कोइंसिडेंटली उनकी सीट भी हमारे साथ ही थी, तो सीन ऐसा बन गया, आंटी, अंकल, मैं, मेरी बीवी, वो बंदी, उसका बंदा, फ्रेंड ग्रुप, बाकी हॉल खाली, हम 6 लोग बैठे लाइन में पुतों की तरह। मैंने बीवी से पूछा, मैं पॉपकॉर्न खाई, मैंने कहा तू खा ले, पूरा डब्बा मेरा। ईमानदारी से बताना, अगर पूरा डब्बा तुम्हारा है, तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना, उसको तमीज से खाने का एक ही तरीका बनता है। Let not be judgmental here. तो मैं खा रहा था, बंदी ने पहचान ली, कह रही आर यू जसप्रीत? मैं कहा कह रही आपकी वीडियोस काफी अच्छी होती है। मैं कहा थैंक यू सो मच। कह रही अगले शो की टिकट दे दो। ये समाज इतना बदतमीज क्यों है यार? लोगों को ऐसा क्यों लगता कि मैं अपने शो की टिकट लेके घूमता हूँ? बताओ दीदी कितनी काटूं? 3 आगे वाली। मेरे स्कूल में फेट लगी, बहन टिकट बांटता फिर लोगों को। मैं कहा टिकट तो नहीं है। बत्ती बंद हुई, ऐड चालू हुई। पहले आया उसकी स्मोकिंग के ऐड के, आपके फेफड़ों में टार में हट गुजरी, कैरमल फ्लेवर खा रहे, खराब मत करो उसको। फिर आई उसकी ऐड बीको की, देखी बीको की ऐड, बीको हाँ, बीको की एक नहीं आती, बीको की आती 15-17। वो तब तक आती है जब तक तुम्हारे दिमाग में एक खास जगह पर दर्द शुरू हो जाए। वो पूरा गोदाम दिखाते हैं, बीको टर्मरिक, बीको शेविंग क्रीम, बीको वजदंती। ऐड नहीं, वेब सीरीज है वो। उसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स पे। वो साले इतनी ऐड दिखाते तुम्हारे दिमाग में ना वीको बजना शुरू हो जाता है, तुम्हें वीको दिखना शुरू हो जाता है। दिखा रहे यार, मेरे दिमाग में बज रहा है वीको फुल्ले खा रहा तो ये चल रहा था। साथ वाले अंकल ने बुला रही है कि बेटा वो लड़की तुमसे बात कर रही थी, तुम हो कौन? तो मेरे दिमाग में वीको इतना बज रहा था, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया अंकल ने क्या बोला। मेरे को लगा अंकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम हो कौन? मैं सोच में पड़ गया, मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मकसद है ब्रह्मांड पे आने का? अंकल बोले बड़ा बकचोदी नहीं, काम क्या करते हो? काम पूछ रहे हो क्या? मैं अंकल स्टैंड अप कॉमिक हूँ। अंकल ये नहीं बोला तो मेरे को नहीं जानते। अंकल ने बोला मुझे ये प्रोफेशन ही नहीं पता। तो मैं क्या ऐसे मुंह पे थूकने की बात थी नहीं। देखोगे तो पता लगेगा। कह रहे कहाँ देखना होता है? लाइव शोज करते हो। अच्छा लाइव शोज करते हैं जी, लाइव शोज करते हैं। अगले शो की टिकट दे दो। मैं कहा अंकल टिकट तो आपके लिए भी नहीं है। नया फ्लेवर आया, थूक कैरमल। फिर आया ट्विस्ट। मैं बैठा बीवी के साथ मस्त ऐसा क्यूटी पाई बन के खुले खा रहा था। 5 मिनट इनटू द मूवी आई रियलाइज कि मेरे राइट साइड पे कुछ चल रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा पॉपुलर आदमी हूँ, ऐसे मुड़ के देख नहीं सकता ना। हाँ जी भाई अच्छा लगता यार सोफिस्टिकेशन। तो मैं ना यू चेकआउट कर रहा था क्या हो रहा है। उधर बुलबुले फूट रहे थे मस्त।
वो कर रहे थे लाडी लाडी, वो कर रहे थे पपियां, और वो नॉर्मल पपियां नहीं थी। पपियां हमारी बिरादरी में भी होती हैं। वो दे वर नॉट किसिंग, दे वर किसिंग विगरसली, लाइक एकदम कैलोरी बर्निंग स्टफ। वो अपने घर से टारगेट लेके आए थे फिटबिट का अपनी, कि जब बाहर निकले टी शर्ट भीगी होनी चाहिए। समाज के लोग पूछे भैया अंदर ट्रेडमिल भी है क्या? वो पपियां कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं हूं मॉडर्न कूल आदमी, मेरे को पपियों दिक्कत है नहीं, पपियों दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई एम अ फैन। मैं कहता हूं क्या सही कॉन्सेप्ट है यार, पास आओ मुंह जोड़ो, क्या बढ़िया कान गर्म होते भाई उससे। मेरे को सिर्फ इतनी परेशानी है कि मेरे को अपनी मूवी के बीच में बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए। और बहन जो पपियां करते सांस ले रहा था यार। थोड़ी खड़खड़ आ रही थी, उसको जुकाम भी था। एंड माई वाइफ गॉट एम्बैरेस्ड एट अ पॉइंट, जब उन्होंने किस करते हुए लड़की ने ये आवाज निकाल दी, ये आंटी मुझे घूर रही। मैं क्या आंटी थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। ऊपर से कैंटीन वाला आ गया, कह वांट टू ऑर्डर समथिंग। मुझे नहीं, इनको लिंक कर दिया पहले। इनका ड्रम में मुंह डाल थोड़ी देर। समझ रहे, कैंटीन वाला यहाँ खड़ा है, हम 3 कपल बैठे, उसको लगा हम 3 कपल साथ में आए हुए हैं। मैं कहा नहीं, देखो समझो, पहला कपल नॉर्मली बैठा हुआ है, मैं था हाथ पकड़ के, और तीसरा कपल यूं। हम लोग ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्ड में बैठे हुए हैं। पहला कपल ऐसा बैठा हुआ नॉर्मली, मैं फुले खा रहा हूं और ये पता नहीं क्या खा रहे हैं। ये सोच रहे कि मैं अपने मुंह से क्या कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं ये अपने मुंह से क्या कर रहे हैं। पपियों से दिक्कत नहीं मेरे को, बीन देयर डन दैट, पपियों से दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, देखो मैं लॉजिस्टिकल बात करूंगा सिर्फ। मैं कह रहा हूं देखो पूरा हॉल खाली है, Go somewhere else. थोड़ा आगे मर लो ना। पीछे मैं भी कंफर्टेबल, तुम भी अच्छी तरह निकल के बाहर आ पाओगे। एक लंबी सलामी पारी खेल पाओगे, आगे खुला मैदान, हल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुलाब पकड़ के ऐसे एक दूसरे के ऊपर यूं यूं करो, चाहे ऊपर लेट के बैठ 1 2 3 करो। मेरे को वो चुप नहीं रहते यार। वो देखो थिएटर में पपियां करने का एक संस्कार होता है, एक तहजीब होती है। क्या तुम्हें सिखाया नहीं माँ बाप ने? मैं पढ़ा लिखा, मैं बताता हूँ। दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो एनी मोर, ये है ठरक की टेड टॉक। सीख लो सीख लो ओए, सीख लो। देखो थिएटर में पपियां करनी है, पहले तुम वाई एक्सिस पे नीचे जाते हो, उसके बाद 90 टर्न मारते थे। वो छुप नहीं रहे थे, हेडरेस्ट यहाँ पे, पप्पी यहाँ पे। उधर आला रणवीर ने करी, इधर इन्होंने करी, लोग चिल्ला पड़े, ओहो 3D। ये बुढ़ी आंटी ने कंप्लेंट कर दी, कह रही मेरे को चश्मा नहीं मिला, मेरे को चश्मा नहीं मिला। इतने में एक बंदा पीछे से बोला, कहा नहीं नहीं 4D, कुर्सियां हिल रही है, कुर्सियां हिल रही है। उन्होंने माहौल इतना गर्म कर दिया, मेरे 1-2 दाने कच्चे थे बहन, वो पक गए। वो चुप नहीं रहे। देखो मेरी पहली दिक्कत ये है, Why did I even pick that up? पूरा हॉल खाली, थोड़ा आगे मर। Oh, but everywhere? मेरी दूसरी दिक्कत ये है कि अगर मूड बनी गया था, अगर नौबत आनी पड़ी थी, अगर आज ही थी तुम्हारे मिलन की रहना, तो मुझे पहचाना ही क्यों? मैं तो घर चिल करने आया था ना। ये सिंपल सी बात, तुम्हें कोई बाहर मिले, एक बार हेलो बोले, तुम स्माइल देके निकलोगे ना उसको, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बन गया, उसने बात कर ली, मैं इन्वेस्ट हो गया ना उसमें। समझो अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई उठ के चला जाए, मेरे को बुरा लगेगा ना। हाँ तो वो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने पूरा देखा। जब वो निकले मेरा मन किया मैं उनको बोलूं अपने अगले शो की टिकट। I'd love to see you live. बहुत सीखा मैंने लाइफ में, उनसे नहीं लाइफ में। वो जो करते मेरे को नाइट में आता था। Night. तुम्हारे को भी लगती थी एक्सपर्ट।
When did he say he's doing his? He's doing his. I Is think that he's. recently as well? He's doing his show. Show. Okay, quickly. He's doing his show, guys. Yeah, it's going to be Mumbai, Ajmer, Jaipur, 14th? Gurgaon, Oh my god. Guys, if you're in Jamshedpur, Mumbai, go and Ranchi, see him. Raipur, Noida and Chandigarh. Chandigarh when? ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਆ No. May ਦੇ ਵਿੱਚ My family's 28th there, I'll tell 28th to them. 30th of May. Yeah, so he's Wow. everything's on his what you call it original video. So if you want to check out his dates and book tickets and see him, because I know for a fact We if would I could definitely have, book. We- I if we would were definitely go and watch him He is live. superb. I would vlog us going and everything. It was so It would have been funny. awesome. But I that was really My drink Enjoy. not only went up my nostril, it's all wet. Oh my god. And at that time as well. yeah. Oh, I'd pick up my drink. his comedy, his jokes, the way he tells it as well. Everything. I just love it. Like I said, if you haven't seen our other videos that we reacted to, do check them out, because you'll just see. It's just, and it's been a while as well, It has. and that's the thing. And with all this, like being trapped in, and no one's been able to go out and all Yeah. that. It's like you want all this to happen again. That's what you miss more than anything. Yeah, book things. But go. cinema, I mean, have you come across ages. cinemas like I ain't been to cinema for ages. No. Cinema, when was the last time I went to cinema? Which I saw, what was the last movie? I don't even know. I think my last movie, I think mine was John Wick 3. Or it was either that, or it was, I watched it on the same day. I think it was someone called Bharat, I think it was. I can't remember. No, I've never seen anything like that. No Never, Bhoppiyan, ever. Joppiyan, and no, yeah. Yeah. Well, I ain't got no problem with it either. Yeah, na karni hai. But like he said, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. Just in my You know. Navadaya. I mean, I get irritated. see- I get irritated with people being on their phone. Yeah. ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆਂਖੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. Yeah. And because you can see the light, it doesn't matter if they're on it or not. It just irritates you. And like he says, I mean, if they want to fool, people want to fool about it, I ain't got an issue. But like I said, get the But jacket. he didn't have an issue. He was like, next seat, when's the next one? What the hell? Anyway, that was the video. Let us know what you guys thought. Did you guys like it? Any other stand-up comedians that we haven't watched? Link to their videos, send them below, and we will check them out. And any more of Jaspreets that we haven't seen yet but are really good, do let us know. And like I said, as always, like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. guys. Take care. See you Bye. soon. Bye.